हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी ग्राफ्स की। अब आगे हम बात करेंगे डोमेन की। तो डोमेन बेसिकली होती क्या है? बच्चों को अक्सर शिकायत रहती है कि हमें डोमेन समझ में नहीं आती, रेंज समझ में नहीं आती। लेकिन ऐसा है क्यों? ये बहुत ही आसान टॉपिक है और हम देखेंगे आगे कि डोमेन हमारी बहुत 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 आसान होती है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन इसे निकालते हैं तो ये बहुत आसान होती है। तो डोमेन का मतलब होता है कि कोई हमें फंक्शन दे रखा हो y बराबर एफ एक्स या एफ एक्स करके कोई फंक्शन दे रखा हो, तो डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हों फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, उसे ही हम उसकी डोमेन बोलते हैं। ठीक, तो हम उसे ही उसकी डोमेन बोलते हैं कब सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज हों एक्स की, उन एक्स की वैल्यूज के सेट को ही हम क्या बोलते हैं भाई? डोमेन बोलते हैं। अब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स फॉर डोमेन, तो रूल्स फॉर डोमेन देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। पहली बात कि अगर हमें कोई सा भी फंक्शन ऐसे दे रखा हो, पहला ही रूल है कि 1/f(x) की वैल्यू दे रखी हो, हमें f(x) दे रखा हो 1/f(x), तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है ना, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो मेरा f(x) है, तो f(x) की वैल्यू हमारी क्या नहीं होनी चाहिए भाई? 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि f(x) इक्वल्स टू 1/x है। अब मैंने बोल दिया इसकी डोमेन बताइए, तो इसकी डोमेन हम निकालेंगे कैसे? तो अभी हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1/x में जो डिनोमिनेटर है वो मेरा x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई तो ये अनडिफाइन हो जाएगा f(x). तो यहाँ पर जो x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो केवल और केवल 0 के बराबर नहीं है और कोई सी वैल्यू तो हम डाल सकते हैं, सारी की सारी रियल वैल्यूज डाल सकते हैं, तो हमारा f(x) डिफाइन होगा, लेकिन 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर जो डोमेन बनेगी, इसलिए डोमेन बराबर कितनी हो गई भाई? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, केवल और केवल 0 को छोड़ करके, बाद बकाया की सारी वैल्यूज। तो ये हमारा एक पहला रूल हो गया डोमेन का कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। अगला एग्जांपल हम एक और करेंगे, एक और क्वेश्चन। जैसे मैंने बोल दिया f(x) बराबर है 3x - 2 अपॉन x² माइनस 3x + 2। अब मैंने कहा है यहाँ पर इसकी डोमेन बताइए, तो इसकी डोमेन हम निकालेंगे कैसे? यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या नहीं रखेंगे हम? 0 के बराबर नहीं रखेंगे, कि इसकी वैल्यू केवल 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो f(x) हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे तो x - 1 आएगा और x - 2 आएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए 1 के और 2 के। तो और सारी वैल्यूज तो हम डाल सकते हैं, 1 और 2 के बराबर ही नहीं हो सकती केवल। तो डोमेन हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 2। 1 और 2 को छोड़ करके सारे की सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन हमारा क्या होगा? डिफाइन होगा। आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम
समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की, इसी के ऊपर बेस्ड है, डिनोमिनेटर के ऊपर ही। तो अगला है कि एफ एक्स बराबर मैंने ऐसे बोल दिया 1/(1) एक्स माइनस मॉड एक्स। अब मैंने बोल दिया इसकी डोमेन बताइए, कि इसकी डोमेन बताइए। तो इसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे? इसकी डोमेन निकालने के लिए x माइनस मॉड एक्स है, इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा x इज़ नॉट इक्वल टू मॉड एक्स आएगा, x इज़ नॉट इक्वल टू मॉड एक्स आएगा। अब एक बात सोचिए, यहाँ पर मैं x की वैल्यू पहले मैं 1 डाल दूँ, तो क्या 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1? क्या ऐसा होता है? x की वैल्यू 1 डालूँ तो ये वैल्यू 1 बराबर 1 आएगी, लेकिन 1 1 के बराबर नहीं है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 1 1 के बराबर ना हो? नहीं, 1 1 के बराबर ऑलवेज होता है। तो ये वाली चीज़ क्या है, गलत है। अब मान लो मैंने x की वैल्यू -1 डाल दी, तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 डालूंगा तो ये -1 आएगी, और नॉट इक्वल टू का साइन नॉट इक्वल टू है, और x की वैल्यू -1 डालूंगा तो मॉड लग रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू +1 आएगी। तो अब हम यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू सही है कि -1 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती, ठीक बात है, और ये वाली 1 1 के बराबर नहीं होती, ये गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो भी नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये सही होगा, और पॉजिटिव वैल्यूज डालूंगा तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये गलत आएगा। तो यानी हमारी डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगी, डोमेन की बात करें हम तो x की वैल्यू हमारी 0 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 से इन्फिनिटी, एक्सेप्ट 0 से इन्फिनिटी, यानी सभी के रियल नंबर में से सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ घटा दो। रियल नंबर में से सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ घट जाएंगी तो अपने आप नेगेटिव नंबर बचेगा, या तो ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 कौन सा है? रूल नंबर 2 है ये कि 1/, नहीं, ये रूट में fx आ जाए, रूट में fx आ जाए तो रूट की fx की वैल्यू, यानी रूट की वैल्यू हमारी कब डिफाइन होती है? रूट की वैल्यू हमारी तभी डिफाइन होती है जब हमारा fx जो हो वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इस दूसरे केस में हम दो बात करेंगे। दूसरे में पहला पॉइंट ए वाला तो ये हो गया, अब बी वाला ये भी तो होता है कि 1/√fx की फॉर्म का आ जाए। तो 1/√fx की फॉर्म का आ जाए तो यहाँ पर ये अपॉन में आ रहा है, तो रूट की वैल्यू कब डिफाइन होती है? केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए। लेकिन ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर के लिए इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इक्वलिटी होल्ड की है, यहाँ पर हम इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर fx की वैल्यू ओनली ग्रेटर देन 0 होगी, और यहाँ पर fx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर है और यहाँ पर ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इक्वल का साइन लगा दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इन दोनों रूल्स के ऊपर। तो मैंने बोल दिया रूट में a² - x²। अब मैंने बोल दिया इसकी डोमेन बताइए कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो डोमेन कैसे निकालेंगे? हमने देखा रूट ऑफ fx की फॉर्म का है, तो रूट fx की फॉर्म कब डिफाइन होती है? जब जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हमने बताया था कि इस तरह की फॉर्म बने
तो हम हमेशा x माइनस ए, एक्स माइनस बी इस तरह की फॉर्म बनाते हैं। x को हम हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर मेरा प्लस का और ए स्क्वायर बन जाएगा मेरा माइनस का, और इनइक्वालिटी जो है वो मेरी चेंज हो जाएगी, यानी ग्रेटर का लेस बन जाएगा। कभी भी नेगेटिव का हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करेंगे तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए आएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू 0। अब फिर क्या करते थे हम कि ये जो वैल्यूज़ आती हैं इनको 0 के बराबर डालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से a आएगी और x की वैल्यू यहाँ से माइनस a आएगी। अब इसे हम क्या करते थे, इसके बाद में वेविकर मेथड से सॉल्व करते थे। अगर वेविकर मेथड नहीं आता हो तो आप पीछे वाले वीडियोस को देख सकते हैं। फिर हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते थे। तो पहली वैल्यू हमारी माइनस ए है और ये वाली वैल्यू प्लस की ए है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब जो सबसे बड़ा नंबर आया है, सबसे बड़े से बड़ी वैल्यू पुट करते थे। मान लो मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2a पुट कर दी, तो 2a पुट करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2a में से a सब्ट्रैक्ट होगा तो a बचेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2a यहाँ पर पुट करूँगा तो 2a और a 3a, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव। तो ग्राफ स्टार्ट होगा हमारा ऊपर से, यानी a से बड़े के लिए हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब a पर आ गए हम। अब a हमारा कहाँ से आया था, यहाँ से। इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो 1 लगी हुई है, और 1 कैसी है, ऑड पावर है, तो ये पॉजिटिव से किस में पहुँच जाएगा, नेगेटिव में पहुँच जाएगा। तो ये नेगेटिव में पहुँच गया। अब a माइनस ए पर आए, माइनस ए हमारा कहाँ से आया था, यहाँ से। अब इसके ऊपर भी पावर कैसी लगी हुई है, 1, और 1 कैसी है, ऑड पावर है, तो ये नेगेटिव से किस में पहुँच जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव में पहुँच गया। तो अब हमें इसके लिए वैल्यू कैसी लेनी है, 0 से छोटी। तो 0 से छोटी वैल्यू लेनी है तो क्या करेंगे हम, 0 से छोटी के लिए क्या करेंगे कि माइनस ए से प्लस ए तक की वैल्यू, यानी नेगेटिव वाला पार्ट है वो ले लेंगे। तो x की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए तक लाई करेगी। तो ये इसकी डोमेन हो गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, ये इसकी डोमेन है। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब इसी प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है। तो ए स्क्वायर को अगर हम इधर ले जाएं दूसरे तरीके से, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ का रूट निकाल लें तो एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा मॉड एक्स, और ये आ जाएगा ओनली ए। अब मॉड एक्स की वैल्यू जब लेस देन ए होती है तो हमारी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस ए से प्लस ए तक। इसको खोलना हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको कैसे खोलते हैं। मॉड एक्स की वैल्यू जब लेस देन ए होती है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए तक होती है। यह हमने अपने पिछले वीडियो में बात बताई थी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और क्वेश्चन बोल दिया कि 1/√x² माइनस 3x प्लस 2। मैंने कहा अब इसकी डोमेन बताइए, तो इसकी डोमेन कितनी आएगी। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर देखा कि डिनोमिनेटर में x² माइनस 3x प्लस 2 आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में है और रूट में है, तो रूट की वैल्यू कब डिफाइन होती है, जब वो 0 से बड़ी हो या उसके बराबर हो। और अब डिनोमिनेटर में है तो 0 के बराबर रखेंगे नहीं, तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 से बड़ी, यानी 1/√fx की फॉर्म बन रही है।
तो यानी ये वाली फॉर्म बन रही है हमारी 1/√fx। तो इसके लिए fx की वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 से बड़ी रखते हैं। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारा fx जो है नीचे का डिनोमिनेटर का, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो एक ब्रैकेट में x-1 और एक ब्रैकेट में x-2 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इसको 0 के इक्वल डालेंगे, ये जो फैक्टर हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 1 और यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 2, और इन 1 और 2 को हम नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। अब 2 से बड़ी वैल्यू डालेंगे, फिर दोबारा वही बेबीकर मेथड जो हमने से बता दिया है अपने वीडियो में। तो 2 से बड़ी वैल्यू डालिए, तो 2 से बड़ी वैल्यू सपोजेड मैंने 3 डाल दी, तो 3 में से 2 घटेगा तो भाई 1 बचेगा, पॉजिटिव है। 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, वो भी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव बचा, ये भी पॉजिटिव बचा। ग्राफ स्टार्ट होगा ऊपर से, तो पॉजिटिव से। अब 2 पर आए, 2 हमारा कहाँ से आया, यहाँ से आया, इस फैक्टर से ही तो 2 आया है। इसके ऊपर पावर जो लग रही है वो 1 है, और 1 पावर है वो ऑड है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में पहुंच जाएगा। अब 1 पर आए, 1 हमारा यहाँ से आया है, इसके फैक्टर के ऊपर ही पावर ऑड लग रही है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में पहुंच जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 0 से बड़ी वाली। तो 0 से बड़ी वाली हमारी कहाँ से है, -∞ से 1 तक, फिर 2 से लेकर इनफाइनाइट तक हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो हमारा हो गया आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि ये प्रॉब्लम हमने कैसे की। तो ये इसकी हमारी डोमेन निकल आई। अब आगे मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला √1 - mod x, इसकी डोमेन निकालिए। ठीक, कि इसकी डोमेन निकालिए। तो इसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे, 1 - mod x की। तो हम जानते हैं √f(x) की फॉर्म बनती है, तो रूट की वैल्यू तभी डिफाइन होती है जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो mod x को इधर ले जाऊंगा, तो mod x हमारा क्या आ गया, <1 आ गया। फिर हमने बताया था कि mod x की वैल्यू < a हो, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है भाई, -a से +a तक लाई करती है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में बात बता दी थी। तो यहाँ पर ये mod x की वैल्यू, यानी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, mod x इज <1, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -1 से +1 के बीच में। तो यानी ये हो गया हमारा x बिलोंग्स टू, यानी डोमेन हो जाएगी -1 से 1 तक। आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसकी डोमेन -1 से 1 हो जाएगी। आगे हम एक और प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया √1 - 1 mod x, मैंने कहा अब इसकी डोमेन बताइए। तो इसकी डोमेन हम कैसे बताएंगे, ये देखें। तो ये रूट की जो वैल्यू है ये कब डिफाइन होगी, ये जब तो डिफाइन होगी जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 1 ये इधर नेगेटिव का उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये हो गया। अब mod x है, ये तो पॉजिटिव है, इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो mod x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब हमने बताया था पहले भी कि mod x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो तो हम कैसे लिखते हैं इसको कैसे लिखते हैं, x की वैल्यू बड़े से बड़ी यानी a से बड़ी और -a से छोटी होती है, यानी बड़े से बड़ी होती है, छोटे से छोटी होती है। तो ऐसे mod x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसको कैसे खोलेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 हो जाएगी एंड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगी। तो इसे मैं अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दूँ, तो -1 यहाँ पर होगा, +1 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू है x की, तो ये बड़ी वैल्यू होगा, ये x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो वो यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हमारी x बिलोंग्स टू वैल्यू क्या आ गई, -∞ से -1, और -1 पर लगाऊंगा मैं क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है।
और यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, ये 1 से बड़ी है, तो -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन निकल आई। तो ये इसकी डोमेन है। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल रूट ऑफ x - 1। मैंने कहा इसकी डोमेन फाइंड आउट कीजिए, इसकी डोमेन निकालिए। तो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, फिर दोबारा अगेन ये रूट fx की फॉर्म का है, तो रूट की वैल्यू कब डिफाइन होती है, जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, यानी मॉड x इज़ ग्रेटर देन 1। मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो हम फिर दोबारा हमारा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी एंड x की वैल्यू -1 से छोटी हो जाएगी। इसको खोलना हमने पीछे ही बता दिया है। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी अगेन -∞ से -1 से छोटी वैल्यू, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से इनफाइनाइट। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ये वाली पीछे की तरह ही क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो आई होप ये जो प्रॉब्लम्स बताई हैं इनमें हम डोमेन कैसे निकाली है हमने, वो समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।